हेलो, नमस्कार। वेलकम टू फोकस स्टडी। आज राजस्थान पुलिस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। उसके जो पारिभाषिक शब्दावली है, उस टॉपिक को आज अपन कवर करेंगे। तो चलते हैं आज बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। जी और एस जो अल्फाबेट है पारिभाषिक शब्दावली के, उनको आज अपने कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला ही वर्ड अपना आज होएगा, वो है गजेटेड। गजेटेड के अंदर क्या होता है? पहली बात तो गजेटेड होता क्या है? जिस व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट सर्विस, यदि उसकी इंफॉर्मेशन है यदि वो गजेट में प्रकाशित होती है, यदि राजपत्र में यदि वो इंफॉर्मेशन है, सूचना प्रकाशित होती है, तो उसे गजेटेड ऑफिसर बोलेंगे। तो गजेटेड यानी राजपत्रित। अपना काम गजेटेड से रात दिन पड़ता ही है, अपना काम तो होता ही रहता है। सही, ठीक है ना? सही। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट बनाना होता है या कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिसमें भी है सब में वो चाहिए चाहिए। सही, वो इनकम सर्टिफिकेट है, उन सब में गजेटेड के साइन है, उससे अप्रूवल है, या उससे अप्रूवल तो क्या कहेंगे, उसको उसको सर्टिफाइड करना जरूरी होता है। ठीक है। अगला जनरल। जनरल को तो साधारण, सामान्य, सार्वजनिक या आम। ठीक है। सेना में जनरल एक पद होता है। ठीक है, रैंक होती है। और पदनाम से पहले प्रधान या पदनाम के बाद होता है, इसका यूज होता है जनरल का। उसके बाद है जनरेशन। जनरेशन होता है पीडी या जनन। आपने अभी आपके फोन में 5G चल रहा है, पहले 4G था, 3G, यानी 3G और 2G। तो ये जी है, इसका मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, जनरेशन। ठीक है। तो ये आप इसको याद कर लेना, जनरेशन। जेन्युइन, जेन्युइन होता है प्रमाणिक। ठीक है, जेन्युइन होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक और यथार्थ, वास्तविक, सच्चा और सही। जेन्युइन। ठीक है। प्रमाणिक कैसे बना ये वर्ड? ये बना है आपके प्रमाण, प्रमाण प्लस इसके अंदर एक प्रत्यय लगता है, तो ये बड़ा हो जाएगा प्रामाणिक। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद है जिस्ट। जिस्ट यानी सार। अपन जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो अपन भी देखते भाई कि इस टॉपिक का एक जिस्ट तैयार कर लेते हैं। मान लो वो टॉपिक 10 पेज का है, तो आपने उसको एक पेज में समेट के छोटा सा उसका एक सार तैयार कर दिया, यानी जिस्ट यानी सार। ग्लोसरी होता है परिभाषा कोश, शब्द संग्रह, शब्दावली होता है ग्लोसरी। उसके बाद आता है गोडाउन। गोडाउन होता है गोदाम। ठीक है, सामान रखने के लिए गोडाउन होता है। आपने देखा होगा हर जगह होता है गोडाउन। ठीक है, बहुत जगह गोडाउन होता है, तो होता है गोदाम। गुड कंडक्ट। ठीक है, गुड कंडक्ट, सदाचरण। ठीक है, सदाचरण होता है। ठीक है, सत प्लस आचरण, ये होती है व्यंजन संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। ठीक, ठीक है। सत तो है, ये अपने आप में तीसरे दम हो जाएगा संज और हो जाएगा सदाचरण। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संधि के है ही, लेकिन गुड कंडक्ट का होता है चराचरण। चराचरण होता है। उसके बाद होता है गुडविल। ये आपने कई बार होगा कि इस कंपनी की है या इसकी दुकान की गुडविल अच्छी है, यानी सुनाम, सदिच्छा और सद्भावना अच्छी है। तो आप जाओगे, यदि किसी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, तो उसमें कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, तो वो गुडविल होती है। ठीक है, गुडविल। ये आप तीनों इसके वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। इस विशेष ये सदस्यता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस, शासन हो गया आपके गवर्नेंस। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस है और मिनिमम में वो गवर्नमेंट होता है, वो ग्रेडेशन होता है, श्रेणीकरण या पद अनुक्रम। ये तो आपने रीजनिंग में सुना, ये टॉपिक होता है। ग्रेजुएट यानी स्नातक। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट होता है आपके घूस या रिश्वत देते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। इंपॉर्टेंट है ये। ब्राइब भी होता है इसका, घूस का, रिश्वत का। BRIB, ब्राइब, वो घूस या उत्कोष होता है, इसका भी होता है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट यानी घूस या रिश्वत, घूस या रिश्वत। ग्रांट, ग्रांट होता है अनुदान, स्वीकार करना या प्रदान करना। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है
आपका जी ये हो गया ग्रांट, GRANT, ग्रांट यानी होता है अनुदान। ग्रांट यानी होता है अनुदान। तो इसको आप है स्पेशल तौर पे इसको याद रखना। इसके बाकी वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ग्रांट है, अनुदान इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रांट के लिए अनुदान है उपलब्ध हो गया है तो काम शुरू करते, तो यानी स्वीकार भी होता है, इसका प्रदान करना होता है। ग्रेप वाइन होता है अपुष्ट समाचार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क लगा दो आज ही, 3 स्टार। क्वेश्चन में आएगा ये, सब इंस्पेक्टर में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ग्रेप वाइन होता है अपुष्ट समाचार, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपुष्ट समाचार। उसके बाद होता है ग्रेफोलॉजी, यानी ग्रेफोलॉजी होता है हस्तलेख विज्ञान। ग्रेचुटी यानी उपादान, उपदान, उपदान होता है ग्रेचुटी, उपदान। ग्रेचुटी होता है उपदान। ठीक है, और उसके बाद होता है आता अगला अपना ग्रीवेंस। ग्रीवेंस होता है कोई शिकायत होती है ना, कि आप क्या ग्रीवेंस है या कष्ट क्या है आपको, तो उसको शिकायत होती है तो उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। ग्रॉस, सकल, घोर या भारी होता है ग्रॉस। आपने सुना होगा GDP। ठीक है, या GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें होता है ये ग्रॉस, सकल, घोर या भारी। ठीक है, सकल या घोर या होता है भारी। ग्राउंड्स, आप देखो भाई कोई केस है, ऑनरेबल ऑनरेबल कोर्ट के अंदर होता है, तो उसका ग्राउंड, उसका ग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ग्राउंड होता है आधार या मूल कारण क्या है उसका, आप कोई कोई कुछ काम कर रहे हो उसका ग्राउंड क्या है। ठीक है, गारंटी होता है, गारंटी या प्रत्याभूति। ठीक है, गार्जियन, गार्जियन होता है अभिभावक होता है, गार्जियन अभिभावक। ठीक है, ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन कर सकता है ये मीनिंग। तो होता है GU, गार्जियन। गार्जियन होता है अभिभावक। इसको आप है नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये अपने जी के जो जितने भी अपने सारे अपने थे वर्ड्स थे, अपने उनको क्लियर कर लिया है। और उसके बाद अपन आते हैं एच पे। एच हैबिचुअल, कोई के भाई हैबिचुअल हो गया यानी अभ्यस्त हो गया उसका, अभ्यस्त। आदतन या आदि है, एक होता है आदि, हिंदी के अंदर बता दूं मैं आपको, ये होता है शब्द युग्म होता है उसमें आदि, ये आदि, छोटा आदि ई और बड़ी ई। आदि होता है ये आरंभ, कोई चीज शुरू करते हैं, आदि आरंभ या बहुत प्राचीन काल से आरंभ। ये होता है आरंभ में भी ध्यान रखना, आधन रंभ या प्रारंभ। तो उपसर्ग इसके अंदर, और प्रा, पर पर प्लस आधन रंभ। ठीक है, प्रारंभ, आदि, और आदि होता है अभ्यस्त होना। ठीक है, तो ये याद रखना दोनों वर्ड। ठीक है, तीनों मैंने बताया आपको, दोबारा बता दूं मैं आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो, एक होता है आदि, आदि, ये होता है आदि। दूसरा होता है बड़ा आदि, बड़ी ई होती है आदि। तो ये होता है आदि, छोटा आदि, इसमें होता है आरंभ कर दिया कोई काम, आरंभ हो गया। ये होता है अभ्यस्त, आरंभ है, आरंभ के अंदर है आ, उपसर्ग लगता है इसके अंदर, और प्लस रंभ है उसके अंदर मूल शब्द है। इसके अंदर यदि पर उपसर्ग और लगा देंगे, दो उपसर्ग हो जाएंगे। तो प्रारंभ है, उसके अंदर दो उपसर्ग है, ध्यान रखना, आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो हैबिचुअल हो गया, कोई आदमी होता है ना हैबिचुअल है, इसके लिए आदि हो गया, अभ्यस्त, आदन, हॉल्ट, विराम। आप देखोगे जब आप रेलवे में यात्रा करते हो, तो कोई जो लोकल ट्रेन होती है, तो उसके लिए होता है कि छोटा सा एक होता है, 20 सेकंड या 25 सेकंड का स्टॉपेज होता है, उसको बोलते हैं ये हॉल्ट हो गया, ये हॉल्ट। ठीक है, हैंड होता है हस्तलेख, लिखावट, कर्मचारी। ठीक है, ये सारे जो बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको आप है प्लीज तैयार कर देना है। हैंड बिल होता है पर्चा या इश्तिहार, इश्तिहार इंपॉर्टेंट वर्ड है। इश्तिहार का क्या होता है, हैंड बिल, इश्तिहार। ठीक है ना,
इश्तिहार, इश्तिहार का होता है हैंड बिल। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबको आप है सही तरीके से इनको आप लिख लें, ठीक है। हैंडीकैप बंदा हैंड ओवर कर दिया, यानी किसी को सौंपना, कोई काम है उसको अपने हैंड ओवर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग होता है हस्तलेख, ठीक है। हैरेसमेंट होता है उत्पीड़न या परेशानी, ठीक है। और हार्बर होता है बंदरगाह, हार्बर पता ही है आपको, बंदरगाह हो गया। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती या परिश्रमी, ठीक है। हॉकर फेरी वाला, आप बोल रहे होगा, देखा होगा ये हॉकर का काम करता है बंदा, कि इसने पढ़ाई की थी, वो हॉकर का काम करते हुए इसने पढ़ाई की थी, तो यानी हॉकर यानी फेरी वाला, ठीक है। याद रखना इसको, हॉकर, हॉकर यानी फेरी वाला। हजार्ड, हजार्ड होता है खतरनाक होता है, संकट या खतरा, जोखिम। एक इसका ये हजार्डियस, हजार्डियस वर्ड भी है इसी से, खतरनाक, ठीक है। उसके बढ़ता है हेड, हेड था प्रधान, प्रमुख, मुखिया या शीर्ष या मत, ये दोनों याद रखना। ये क्या, हेड शीर्ष, हेड हेड भाग यानी शीर्ष। हेडक्वार्टर हो गया मुख्यालय। हियरिंग, हियरिंग सुनवाई, आपने अभी जो राजस्थान पुलिस है अपनी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 है, उसकी हियरिंग है अभी, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, तो उसकी हियरिंग होता है, ठीक है। HEARING, हियरिंग। और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद है एलडप, एलडप रुका हुआ, ठीक है। रुका हुआ वर्ड है उसके लिए, एलडप नहीं होता है, रुका हुआ वर्ड है उसके लिए होता है। उसके बाद है हेयर विथ यानी इसके साथ। हेरिटेज, दाय या विरासत होती है, हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेरिटेज, हेरिटेज, हेरिटेज यानी विरासत। दाय भी इंपॉर्टेंट है, दोनों दे सकते हैं वर्ड। और आपसे कौन सा इसका हेरिटेज का है, कौन सा परिभाषित शब्द शब्द नहीं है। हायरार्की होता है पदानुक्रम, यानी ठीक है ना। और सोपाने की हायरार्की बताइए आपको, जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे पता लगेगा हायरार्की क्या होती है। कांस्टेबल हो गया, ऊपर हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है ना। ए एस ए हो गया, एस ए हो गया, शी साहब हो गए, ऊपर डिप्टी साहब हो गए, एएसपी साहब हो गए, तो ये सारे काम चलते रहेंगे आपके। उसके बाद है ये हेयर करना यानी भाड़ा या भाड़े पर लेना, ये होता है इसके वर्ड यूज होता है। हिस्ट्री शीट, इतिवृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री शीट है, ये होता है इतिवृत्त, इतिवृत्त इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप है स्टार लगा दो, आप 3 स्टार, ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है ये वर्ड, ठीक है। होर्डिंग होता है जमाखोरी या विज्ञापन पत्र, होर्डिंग कर दिया इसने, होर्ड कर दिया, जमाखोरी कर दिया। आप देखा होगा कभी कभी ये दालों के भाव है बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, तो वो क्या करती है, जमाखोरी हो जाती है। लोग है जो व्यापारी लोग है वो इसकी होल्डिंग कर देते हैं, जमाखोरी कर देते हैं, उससे क्या होता है उसके भाव बढ़ जाते हैं। होल्डिंग यानी जोत कितनी है, खेतों के बारे में होता है। होल्डिंग होता है खेतों को होती है, खेतों के लिए जब देखते हैं तो उसके लिए होल्डिंग वर्ड है, उसका उपयोग किया जाता है। उसकी होती है धारणा या जोत है या शेयर पूंजी है, अर्ली वर्ड है या धारित राशि, ये सब होते हैं होल्डिंग के। कितनी होल्ड की धारणा, जोत, शेयर पूंजी या धारित राशि है, ये सारे आते हैं, ठीक है ना, होल्डिंग। ये इसके जो आप देख रहे हो, इसके मैंने आपको जैसे 4 वर्ड है इसके पारिभाषिक, तो इन सबको है आपको याद करना है, ठीक है। धारणा हो गया पहला, दूसरा हो गया जोत, तीसरा हो गया शेयर पूंजी, और फोर्थ हो गया धारित राशि। ये आपको उसके याद रखना है होल्डिंग का। उसके बाद आता है अगला हॉलीडे, ये तो आपको पता ही है, अवकाश। ये उसके अंदर उपसर्ग है, अवकाश पर उपसर्ग आता है इसके अंदर, काश, प्रकाश, ठीक है ना। उमेज यानी श्रद्धांजलि, उमेज। होमिसाइड यानी मानव वध करते हैं, मृत्यु करते हैं, मानव को मारते हैं, होमिसाइड करते हैं, ठीक है ना, होमोसाइड, होमिसाइड। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है मान दे देते हैं, ऑनरेरी मानद, मानद उपाधि ऑनरेरी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा करवा दूं, ये इसके बारे में, ये दोनों ही आपके
इम्पोर्टेंट है वर्ड। ये हो गया आपका ओनोटेरियम। आपको ये याद करवाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यानी मान दे, ठीक है। वहां आपको ये कंफ्यूज करेगा ऑनरेरियो ऑनरेरियम, फिर वहां आपकी क्वेश्चन है तो कमार क्या हो गया, वो गलत हो जाएगा। ऑनरेरियम होता है मानद, ठीक है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसकी। ऑनर, ऑनर होता है सम्मान, सम्मान करना या प्रतिष्ठा या चेक चकारना, ये होते हैं ऑनर के। हॉस्टल करना यानी विरोधी है, हॉस्टल मेरा ये है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है हॉस्टल। हाउसिंग यानी आवासीय कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड आप सुनिएगा, तो होता है आवासन या आवास। हाउ एंड क्राई यानी हल्ला, ठीक है। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, ठीक है ना, मानव प्लस अधिकार। ह्यूमिलिएशन करना यानी कोई किसी व्यक्ति का, आपने देखा होगा वही वर्ड सुना होगा बार बार, कहीं कहीं ह्यूमिलेट कर दिया मुझे इसने, यानी अपमान कर दिया, अनादर कर दिया मेरा ये, ठीक है ना। और हाइपोथेकेशन यानी मालबंधन। ये आपको याद ही करने हैं, इसके कोई रट्टा में मैं इसके लिए कोई निमोनिक्स बताऊंगा इतना ज्यादा हो जाएंगे आपके निमोनिक्स याद करने से, तो आप इसको याद ही कर लेना। ये बाकी आप बताइए भाई, ह्यूमन राइट्स से मानवाधिकार होता है, ह्यूमिलेशन हो गया मेरा, ह्यूमिलेशन का आप पता ही है, सफोकेशन ह्यूमिलेशन, उस पे का ह्यूमिलेशन होता है यानी अपमान कर दिया आपने, और हाइपोथेक्शन है, ये होता है मालबंधन। ये कुछ वापस मैंने आपको ये एज इट इज सबको जो एज एक कॉमन वर्ड से समान एक जैसे थे, उनको मैंने, जैसे ये होता है गवर्नेंस, शासन, ठीक है। उसके बाद होता है गजेटेड राजपत्रित अधिकारी, होता है गजेटेड राजपत्रित अधिकारी। और उसके बाद हो गया यार की पदानुक्रम या सोपान की, हेड प्रधान प्रमुख मुख्य या शिष्य पद, हेडक्वार्टर मुख्यालय हो गया, जनरल साधारण सामान्य सार्वजनिक जनरल पद आदि ये हो गए। उसके बाद ये फाइनेंस और पेमेंट से संबंधित है, ग्रांट यानी अनुदान हो गया, स्वीकार करना आदि ग्रांट से संबंधित हो गया, ठीक है। ऑनरेरियम होता है मानदेय, ग्रेचुटी होता है उपदान, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रेचुटी, ठीक है ना। इसको आप है नोट डाउन करना आज ही। ग्रेचुटी यानी उपाद उपदान। और ग्रॉस इन सकल यानी मैंने आप बताया, आपको जीडीपी के बारे में बताया था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये होता है सकल या कोर या भारी भी होता है इसका, ठीक है ना। ग्रॉस वर्ड के 3 वर्ड है, ठीक है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रॉस का पारिभाषिक शब्द नहीं है। ग्रॉस यानी एक होता है शकल, सकल, भारी और घोर, ये तीनों वर्ड इसके होते हैं ग्रॉस। और गारंटी का ये होता है, आपको बताइए, आपको गारंटी होता है गारंटी प्रतिभूति, ठीक है। उसके बाद आता है बैंकिंग से संबंधित कुछ है, ये हाइपोथेक्शन हो गया, हाइपोथेक्शन हो गया, मालबंधन हो गया है, ठीक है, ये मालबंधन ये हो गया। होल्डिंग यानी धारणा, जोत, शेयर पूंजी या धारित करना राशि आदि होगी होल्डिंग। और होर्डिंग होता है जमाखोरी या हेयर करना यानी भाड़े पर लेना। उसके बाद हो गया ग्राफ्ट यानी रिश्वत या घूस, घूस घूस ले ली, घूस इसने के, ग्राफ्ट। ये आपको याद करने हैं, तैयार करोगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, वरना कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इनको आप आज से ही इनको ढंग से याद कर लो, नोट डाउन करे, कैसे भी करके इनको याद करो, ठीक है। ग्राफ्ट, गुडविल सुनाम, सदस्यता, सदस्यता और सद्भावना हो गई। गुड कंडक्ट यानी सदाचरण, जेन्युइन या प्रमाणिक, यथार्थ या वास्तविक, सच्चा, सही। हैंडराइटिंग वर्किंग मेहनती हो गया, हैंडराइटिंग हार्ड वर्किंग है, ठीक है। ऑनर हो गया सम्मान प्रतिष्ठा, ऑनरेरी, ऑनरेरी हो गया मानद। ये हो गया कुछ अपराध संबंधित है, लॉ या क्राइम से संबंधित, होमिसाइड हो गया मानववध हो गया, स्थितिविरुद्ध हो गया, हॉस्टाइल हो गया विरोधी शत्रुतापूर्ण हो गया, हरेसमेंट करना उत्पीड़न करना, ये उत्पीड़न नहीं उत्पीड़न है, ठीक है। परेशानी मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स, हियरिंग करना सुनवाई होना आदि इसी के वर्ड्स हैं। हॉल्ट यानी विराम होता है थोड़ा सा, हजार से खतरनाक या जोखिम भरा होता है, हेल्ड यानी रुका हुआ होता है, हैंडीकैप बाधा होती है, ग्रीवेंस होता है यानी शिकायत या कष्ट हो गया, ग्राउंड्स के आधार या मूल कारण। ये कुछ आज के, ये जस्ट सार हो गया, जस्ट यानी जस्ट सार
ठीक है, ग्राफोलॉजी हो गया, असली विज्ञान हो गया, एंडबिल परछाई इश्तिहार हो गया। इससे कुछ ये आपके लिए मैं ये ग्रेप ग्रेपाइन हो गया, अपुष्ट समाचार हो गया, रूमर्स या अनऑफिशियल जो चैनल्स होते हैं वो बोलता है, ठीक है ना। ग्रेपवाइन, ठीक है ना, जो अपुष्ट चैनल होता है, कोई जिसकी जो बात है या कोई है उसका कुछ चैनल नहीं होता है, यहाँ से किसी ने यहाँ एक दिन कह दी वो आगे बाद जाकर 10 दिन हो गए, ऐसे ही बहुत ज्यादा फैलती है बिना किसी बात के, तो वो तो ग्रेपवाइन होता है, ग्रेपवाइन ऐसे। ठीक है, अयन क्राई हो गया, अल्लाह हो गया, ओवन क्राइज, और इम्यूनिशन अपमान या अनदर हो गया, उमेश शब्दांजलि हो गया, हेरिटेज दया यहाँ दाय यहाँ विरासत हो गया, जनरेशन पीढ़ी या जनन हो गया, हॉलीडे अवकाश हो गया। ये मेजर मेजर मैंने आपसे करवा दी है। हैबिचुअल तो बताइए आपको, अभ्यास की आदतन हो गया। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड थे आज के। अगली क्लास में आपके लिए कुछ और तथ्य है आपके लिए दे के आऊंगा। गोडाउन, गोदाम, हार्बर, बंदरगाह, ये आपको इजी है तो मुझे नहीं लग रहा फालतू बताना। ये ऑकर वाला याद करना, ऑकर यानी फेरी वाला, ठीक है ना। ऑकर, ऑकर यानी फेरी वाला, ये याद कर लेना। फेरी वाला होता है ऑकर। ये आज की अपनी क्लास थी, और आपको मुझे लग रहा है ये कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।